हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी बेटा हिंदी की 6th क्लास की वर्कशीट है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है साथ ही हाथ बढ़ाना, जिसका आज जो भाग है वो 2 है। बेटा, ये कार्यपत्रक की जो आपकी संख्या है वो है 20, ठीक है, और जो हमारी तिथि है वो है 3 दिसंबर 2020। तो क्या है, हम जो पढ़ना शुरू करते हैं और समझते जाते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि साथ ही हाथ बढ़ाना नामक जो गीत है वो किसने लिखा था? साहिर लुधियानवी जी ने लिखा था। ने गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया। उन्होंने कहा था कि अगर हम मिलके काम करेंगे तो क्या है, वो बहुत अच्छा होगा, जल्दी भी हो जाएगा और हम अच्छे से कर भी पाएंगे। उन्होंने बताया कि मेहनत करने वाले न जब मिलकर काम किया है तो सागर ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया है और पहाड़ों ने भी मेहनत करने वालों के आगे क्या है, अपना माथा जो है झुका दिया है, सिर झुका दिया। इतना हमने जो है अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। आज क्या हम इससे आगे पढ़ते हैं। क्या? साथ ही हाथ बढ़ाना की आगे की जो पंक्तियां हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल खैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता अनेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो क्या है, उन्होंने ये बताया कि क्या है, मेहनत क्या है, हमको मेहनत करना ही हमारी किस्मत है। कि हम जब मेहनत करेंगे वो ही हमारी किस्मत है और हमें जो है मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। कल तक क्या है, हम दूसरों के लिए मेहनत करते थे, आज क्या है, हम अपने लिए मेहनत करेंगे। और ठीक है, और आज क्या है, अपने देश के लिए मेहनत करेंगे, खुद के लिए मेहनत करेंगे और हमारी जो मंजिल है वो क्या है, सच्चाई की मंजिल है, उस पे मतलब नेक की मंजिल, और उस पे हमें क्या है, बढ़ते जाना। यही हमारा रास्ता है और यही हमारा नेक रास्ता है, उन्होंने ये बताया। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया अपना। अब क्या है, एक से एक मिले तो कतार बन जाए, दरिया एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत सारी। क्या है, हम क्या है, एक के बाद हम क्या है, मतलब हमको सबको क्या है, एक साथ काम करना है। कतरा से भी क्या दरिया बन जाता है। अगर हम सोचें, अगर हम एक साथ, हमें क्या है, एक साथ मतलब जैसे कहते हैं ना, अलग अलग हाथ, अपनी उंगलियां होती है हमारी, लेकिन हम जब उसको बंद कर लेते हैं, क्या मुट्ठी बन जाती है, वो हमारी ताकत बन जाती है। तो ठीक है, इसको ही क्या है, इन पंक्तियों में बताया गया है। ठीक है, तो हमने ये पंक्तियां पढ़ ली हैं। अब क्या, हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर उसको हल करेंगे। क्या है, आपने आसपास, जो अपने आसपास है, तुम किसको साथी मानते हो और क्यों मानते हो, इसको लिखिए। ठीक है, ये क्या है, आपको आप बताना है कि आप अपने आसपास किसको अपना साथी मानते हो। तो हम चलते हैं। ये बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपने आसपास हम अपने परिवार को, अपने मित्रों को, सभी मनुष्यों को, जितने भी मनुष्य हैं, पशु पक्षियों और जानवरों क्या है, अपना साथी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सोच रहे होंगे जानवरों कैसे? क्यों? क्योंकि वो क्या, उनका जज्बा देख के, जैसे शेरी है वो क्या कभी हार नहीं मानता। ठीक है ना, तो हमें भी क्या है, हम ना किसी से कुछ क्या है, हम सीखते हैं। जैसे डॉगी है, वो क्या है, हमें वफादारी के बारे में बताता है। तो हम क्या है, सभी से, पशु पक्षियों से भी क्या है, वो दूर दूर से क्या है, अपना दाना चुन के लाते हैं। तो इसी तरीके से वो क्या कहते हैं, हम काम करने की प्रेरणा देते हैं। हम ये सब हमें, और क्या है, हमें कहते हैं कि आगे बढ़ते जाओ। इसलिए क्या, हमारे ये वाला हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, अब है इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन कि आपके घर में मम्मी और पापा के काम क्या क्या हैं। क्या वे एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं? ये सबके घर में बच्चे अलग अलग हो सकते हैं काम। ठीक है, कोई तो पहले जो हम आंसर लिखा वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं कि पापा का काम ऑफिस में काम करना, बाजार से सामान लाना, बैंक से रुपए पैसे लाना, कभी कभी क्या है, वो सब्जी भी ले आते हैं, टूट फूट की मरम्मत। ये बच्चे जरूरी नहीं है सबके घर में यही काम होते। पापा कई बार खाना भी बनाते हैं किसी के घर में। तो ये क्या है, आप जो आपके घर में होता हो वो लिखना है आपको। मम्मी का काम क्या है, स्कूल में पढ़ाना, मेरी मम्मी पढ़ाती हैं स्कूल में, घर की देखभाल करती है, मेहमानों का स्वागत करना, खाना बनाना आदि, और बहुत सारे काम हैं। क्योंकि इस छोटे से क्वेश्चन में हम सारा काम नहीं लिख सकते, तो ये हमारा मोटा मोटा काम लिख दिया। और हाँ, मेरे पापा मम्मी एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करे बिना क्या है, हमारा काम नहीं चलता। इसलिए क्या है, हमारे मम्मी पापा क्या है, हमें भी क्या है, ये शिक्षा देते हैं कि हमें क्या है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से आप बेटा लिख लें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह गीत जो आपका साथी हाथ बढ़ाना, ये गीत किससे लिया गया और क्या फिल्म आपने ये देखी है?
ये क्या है आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन है। ये गीत क्या है, नया नया दौर फिल्म से लिया गया है। हाँ, ये फिल्म मैंने अपने मम्मी पापा के साथ देखी है। अगर आपने बच्चों देखी है तो आप हाँ लिखे, नहीं देखी तो आप नहीं, लेकिन मैंने देखी है तो मैं क्या लिखूंगी, हाँ मैंने ये फिल्म देखी है। और ये कौन सी फिल्म से लिया गया, ये नया दौर जो फिल्म है उससे लिया गया है। बलराज साहनी इसमें क्या है, एक्टर हैं। अब क्या इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देखते हैं। अब आपको सिर्फ पंक्तियों के बारे में बताना है। तो क्या है, मैंने ये वाली मैंने क्या है ये वाली पंक्तियाँ देखी हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसे मैंने क्या देखा कि लोग जो है ना, इसको मैंने समझाया भी, लोग क्या है अपनी जो रेखा को किस्मत नहीं मानते, लेकिन वो अपनी मेहनत को क्या है किस्मत मानते हैं। वो अपनी मेहनत से क्या है नीचे से क्या है वो ऊपर आते हैं, वो मैंने देखा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है, हम हमारी मेहनत ही हमारे बहुत सब कुछ है, और हम मेहनत से ही क्या है आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पंक्तियाँ मुझे क्या है बहुत ही प्रभावित कर रही हैं, तो मैंने ये लिखा, ठीक है। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जो आपका बार बार आता है, बार बार आता है मतलब जब भी मैं यूँ करती हूँ तो वो आता है आपका, ठीक है। अब क्या है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। क्या है, हाथ का मतलब भी यही हस्त है और हस्त का मतलब भी क्या है हाथ है, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें क्या काम, अब हमें बताना है कि इसमें हाथ का क्या काम है, हथौड़े में हाथ का क्या काम है। तो हमने ये क्वेश्चन आपका ये रहा, ये हम समझते जाते हैं। उत्तर, शब्दों में हाथों का काम, आपकी हाथ घड़ी है। घड़ी के प्रयोग की जगह बताने के लिए ये हाथ, इसमें क्या बता रहा है कि आपकी जो घड़ी है ये कहाँ बनती है, आपकी हाथ में बनती है, हाथ घड़ी, ठीक है। तो ये हाथ का प्रयोग बता रहा है कि घड़ी के क्या है प्रयोग की जगह बता रहा है, मतलब जगह बता रहा है कहाँ बनती है। ऐसे ही हथौड़ा, हथौड़ा का क्या अर्थ है, काम है, हाथ में पकड़ा जाने वाला एक औजार, यह बताने के लिए हथौड़ा, ये बताने के लिए इसमें हाथ का क्या है, हाथ का क्या है यूज़ हुआ है। ऐसे हस्तशिल्प, हाथ से की गई दस्तकारी को बताने के लिए क्या है, ये बताने के लिए कि जो शिल्प हुई है, दस्तकारी हुई है, वो क्या है हाथों से की गई है। इसी तरीके से हस्तक्षेप, अनावश्यक दखल, मतलब कुछ काम नहीं है लेकिन दखल दे रहे हैं, उसको बताने के लिए हस्त का क्या है उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। निहत्या, हाथ की स्थिति बताने के लिए, निहत्ता मतलब कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं है, हाथ की स्थिति बता रहा है वो, निहत्ता सहित रहित। हथकंडा, गलत तरीका अपनाना जाने को बताने के लिए, और ऐसी हस्ताक्षर, हाथ द्वारा दस्तखत या सिग्नेचर करना, यह बताने के लिए क्या है आपका यहाँ पे ये यूज़ हुआ है। तो बच्चे ये आप यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, और आपके कोविड-19 का ये जो मैं बार बार बोलती हूँ कि नियमित रूप से अपने हाथों को आपको साबुन से और पानी से धोना है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 बहुत चल रहा है। इससे आपको अपने और अपने परिवार वालों की, प्रियजनों की, बाहर वालों की क्या है रक्षा करनी। तो अवेयरनेस फैलाएं आप, ठीक है। आपकी पढ़ाई जब भी काम आएगी जब आप ये जो आपको बताया जाता है वो उसको आप क्या है चारों तरफ फैलाएं। जिस तरीके से भी आप अवेयर कर सकते हैं लोगों को कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यही आपकी पढ़ाई है, यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी आपकी तरफ से कि आप लोगों को अवेयर करें कि आप इनको क्या है कोविड-19 से बचना है, नियमित रूप से अपने हाथ धोने हैं, मास्क लगा के जाना है, और 2 गज दूरी का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं ऐसी नई वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।